हमारा टॉपिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 द प्रोडक्ट कंसिस्ट्स एंटायरली ऑफ थ्रीज, फाइंड द स्मॉलेस्ट सच नंबर। एक नंबर है, कितनी कितनी भी डिजिट्स का हो सकता है, अगर उसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे 3 3 3 3 ऐसे आते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 7 से मल्टीप्लाई करने पे जो उसका प्रोडक्ट है वो सारे 3 3 3 3 ऐसे आएंगे। कितने आएंगे ये नहीं पता। गुड इवनिंग बेटा। सुमित आप इस ग्रुप में आज? ओके ठीक है, अच्छी बात है। मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया है, व्हेन ए सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 द प्रोडक्ट कंसिस्ट्स एंटायरली ऑफ थ्रीज, फाइंड द स्मॉलेस्ट सच नंबर। किसी नंबर को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो आंसर आएगा क्वोशंट, उसमें सारे 3 3 3 3 ऐसे आएंगे। तो आप ऐसा नंबर कैसे ढूंढ सकते हो स्मॉलेस्ट सच नंबर? कौन से नंबर से करा आपने? हाँ हाँ ठीक चल रहे हो, सही जा रहे हो, पहुंच जाओगे आंसर तक। ऐसे ही करना है इसको हमें। ऐसा डिवाइजर नहीं, सॉरी डिविडेंड, डिविडेंड फाइंड करना है हमने। डिविडेंड नहीं बेटा, वो आएगा क्या कहते हैं, कोशेंट आएगा ना। प्रोडक्ट जो है वो थ्रीज का है, तो थ्री थ्री जो है वो डिविडेंड है। डिविडेंड भी फाइंड करो और कोशेंट। कोशेंट, हाँ। आप इसमें ट्रायल मेथड लगाओगे, 3 से 7 डिवाइड नहीं हो रहा, 33 से करो, उससे भी नहीं होएगा, फिर 3 टाइम्स 3 लो, 3 3 3 333 से डिवाइड करो। ऐसे आप ट्राई करते जाओ कौन से 3 पे जाके टिकोगे। जब ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा आप ट्राई करते जाओ, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही होगा। 333 को 7 से डिवाइड करके देखो, उससे नहीं आया तो 4 टाइम्स 3 लिखो, 3000। 333 को 7 से आप तब तक 3 लगाते जाओ जब तक वो पूरा डिवाइड नहीं हो जाता। फिर डिवाइड करके जो क्वोशंट आएगा, ये डिवाइजर है ना 7, 7 से आप डिवाइड कर रहे हो, तो जो क्वोशंट आएगा वो आंसर होगा। और आप ये भी बताओ कि ये नंबर कितने 3 आएंगे। हाँ हाँ, वो तो अब आप कर ही रहे थे ना डिवाइड। अच्छा, मेन तो वही आंसर फाइंड करना है। कितना आया आपका? वेरी गुड, 47,609। इसको करने का मेथड ये है कि 3 से 7 नहीं डिवाइड हो रहा, 33 से नहीं हो रहा, फिर 333 को डिवाइड करके देखो, वो भी नहीं हो रहा, फिर 4 बार 3 लगाओ तब भी नहीं, 5 बार लगाओ तब भी नहीं। जब 6 बार 3 लगाया हमने, 3,33,333, ये पूरा 7 से डिवाइड हो गया और इसका आंसर आया 47,690। समझ आ गया? ओके। अब अगला क्वेश्चन ऐसे ही एक और करते हैं। अब आपको मेथड पता चल गया। When a certain number is multiplied by 13, the product consists entirely of fives. Find the smallest such number. अब 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है और प्रोडक्ट जो है वो उसमें सारे 5 5 आएंगे। नहीं वो नहीं लगाना, आप बेटा नंबर्स ट्राई करो ना। आप ना, जैसे डिवीजन का है, फिर 5 को करा, फिर उसके आगे जैसे हम डेसिमल वाले क्वेश्चन में 0 0 नहीं लगाते जाते हैं, इसमें 5 5 लगाते जाओ जब तक पूरा नहीं कर। हाँ ऐसे ही आप 5 लगाते। नहीं नहीं नहीं, अब बता दिया ना, 735। यस बताती हूँ। इसमें 5 से डिवाइड करो, 13 को नहीं हो रहा, 55 को करो, फिर 555 आगे 5 लगाओ, तब तक डिवाइड करते रहो जब तक 5 पूरे नहीं कट जाते। तो ऐसा करते करते 6 बार 5 आया और इसको जब पूरा कट गया तो ये आंसर आ रहा है 42,730। ठीक है? यस, आ गया सुमित आपको भी समझ? ओके, अब ये क्वेश्चन करो, by which number is the given number completely divisible? Given number is 4 raised to power 61 plus 4 raised to power 62 plus 4 raised to power 63 plus 4 raised to power 64। हाँ, 3 10 11 और 13 इनमें से कोई एक नंबर होगा। 4 raised to power 61 plus 4 raised to power 62 plus 4 raised to power 63 plus 4 raised to power 67 कैसे? नहीं बेटा, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, ये एक्सप्रेशन है। ये कंप्लीटली डिविजिबल कौन से नंबर से हो सकता है? 3 से, 10 से, 11 से या 13? पहले तो इसको थोड़ा सॉल्व करके चेक करो कि फैक्टर्स क्या निकल सकते हैं। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो आप। 4 को कैसे लोगे? लेकिन हमारा जो नंबर्स है उनमें 4 तो कोई है ही नहीं। हमने जो चेक करना है वो नंबर्स हैं 3 10 11 और 13। इनमें से 4 तो एक भी नहीं है। जान के नंबर्स दिए गए हैं ताकि आप 4 से ना कर दो उसको डिवाइड, तब भी नहीं बात बनेगी। फिर 10 कहाँ से?
4 रेज टू पावर 61 कॉमन लो, चलो मैंने हिंट दे दिया। 4 रेज टू पावर 61 को बाहर ले लो, बाकी सब देखो ब्रैकेट में क्या क्या बचा। नहीं बेटा, 4 रेज टू पावर 61 को कॉमन ले लो, बाकी सबको सॉल्व करो। पहला तो 1 बचा, 4 रेज टू पावर 61 बाहर चला गया, तो ब्रैकेट में 1 आया, प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3। अब ब्रैकेट को पूरा सॉल्व कर लो पहले। 7 तो नंबर ही नहीं दिया हुआ। 105 कैसे बेटा? 1 प्लस 4 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 रेज टू पावर 3 64। 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 करो, कितना आया? 85। अब 4 रेज टू पावर 61 इंटू 85। अब हमें नंबर दिए हुए हैं 3, 10, 11 और 13। इनमें से कोई भी नंबर 85 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो हम एक 4 इसमें से उधारा ले लेते हैं ना। 4 रेज टू पावर 61 में से एक 4 इधर मिला लो, तो 4 रेज टू पावर 60 इंटू 4 इंटू 85। 4 इंटू 85 करो तो कितना आया? 340। अब 340 10 से डिवाइड हो रहा है ना? सो दिस नंबर इज completely divisible by 10। 3 से नहीं हो रहा 340, 11 से नहीं हो रहा, 13 से नहीं हो रहा, लेकिन 10 एक नंबर हमें मिल गया तो हम यही स्टॉप कर देते। हाँ, मैंने यही तो कहा था। 3, 10, 11 और 13 इनमें से कोई एक नंबर से ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हमें एक नंबर मिल गया 10। इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप का ना। ये इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ हमारे ब्रेन्स की एक्सरसाइज करवाते हैं, ब्रेन को शार्प करते हैं। हाँ, मैं ऑप्शंस ही बताई थी कि इनमें से कौन सा नंबर इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। 3, 10, 11 और 13। तो और कैसे सॉल्व करते हैं? 4 रेज़ टू पावर 61 बड़ा बड़ा सा नंबर है ये। हम मिनिमम चारों में से मिनिमम क्या था? सबसे छोटा नंबर था 4 रेज़ टू पावर 61। हमने उसको बाहर निकाल लिया। बाकी नंबर्स को सॉल्व करके हम चेक करेंगे कि अगर वो वाले नंबर इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड होते हैं। अगर तो वो हो जाते हैं, मान लो इनका जो सम आया अभी 85 आया, मान लो वो 87 आता, तो हम वही स्टॉप कर देते कि हाँ ये 3 से डिवाइड हो रहा है। बाकी नंबर्स को तो सॉल्व करना ही नहीं है। हमने इसमें से कॉमन लिया, 4 रेज टू पावर 61 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? 1 प्लस 4 रेज टू पावर 1 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर 3। हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया सारी को। ब्रैकेट में क्या रह गया? 1 प्लस क्या क्या रह गया? 4 प्लस 16 प्लस 64। इनको ऐड करके 85 आ जाता है। 4 रेज़ टू पावर 61 इंटू 85। अब हम 85 को इन चारों नंबर से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। अगर तो ये डिवाइड हो जाता है तो हम कहेंगे हाँ ये हमारा आंसर आ गया इस नंबर से। किसी से नहीं हो रहा ना, तो हम 4 रेज़ टू पावर 61 को स्प्लिट कर लेते हैं, उसमें से एक 4 इधर मिला लेते हैं। 4 रेज़ टू पावर 61 को लिख सकते हैं 4 रेज़ टू पावर 60 इंटू 4 रेज़ टू पावर 1। तो वो 4 85 से मल्टीप्लाई करके 340 आ गया। अब ये 10 से डिवाइड हो। सुमित आप घर नहीं गए? ओके। अब आप बताओ कि जो मैं नंबर आपसे पूछूंगी क्या वो किसी नंबर का स्क्वायर है या नहीं? स्क्वायर का याद है आपको रूल्स? ओके, नहीं, आपने ये बताना है कि ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। 27225 ये है, 26896, 29241, 138392। हाँ, इसका जो रूल है। सुमित आपने स्क्वायर रूट किया हुआ है चैप्टर? अच्छा, जितने ये जो नंबर हैं हमने अगर पता करना होता है कि जब हमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें हमने सिर्फ लास्ट वाला डिजिट चेक करना है कि अगर वो 2, 3, 7 या 8 है तो ये स्क्वायर नहीं हो सकता किसी नंबर। ठीक है, 2, 3, 7 या 8 यूनिट्स प्लेस पे आए तो वो नंबर स्क्वायर नहीं होता, बस ये चेक करना हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 रेज टू पावर 105? 7 रेज टू पावर 105 को अगर हम सॉल्व करें तो उसका यूनिट्स डिजिट क्या होगा? इसको हमने ऐसे किया, 7 रेज टू पावर 4 अगर हम करते हैं ना तो 7 7 49, 49 7 343, और उसको जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 1 आता है। तो जब भी हम 7 की पावर 4 करते हैं तो हमेशा उसका यूनिट्स प्लेस पे नंबर 1 आएगा। अब हम 105 है ना, पावर इसकी 105 को 4 से डिवाइड कर दो तो 35 आता है, सॉरी 26 आता है ना, और एक 7 बच जाता है, फिर इंटू 7 1 बच रहा है ना, तो 7 से मल्टी हम इसको लिख सकते हैं 7 रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर 26 इंटू 7। तो 7 रेज़ टू पावर 4 का 1 हो गया ना यूनिट्स प्लेस,
1 की पावर 26 करो तो फिर से 1 आएगा। 1 इंटू 7, 7 आंसर। और मैंने कौन सी टाइप के करवाने थे आप? हाँ ये करो, ये देखती हूँ आप करते हो। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 74 इंटू 75 इंटू 76 इंटू 77 इंटू 78 इंटू 79? इतने नंबर्स के प्रोडक्ट में यूनिट्स प्लेस क्या होगा? हाँ यही करना है। 7 को तो छेड़ना ही नहीं, हमने यूनिट्स प्लेस को देखना डिजिट। यस, आपने सारों को मल्टीप्लाई किया। हाँ, फिफ्थ प्लेस पे पहुंचते पहुंचते समझ आ जाती है ना। वो तो आएगा ही। देखो जब आप 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 का 4 5 आर 20, 0 आ गया ना। 5 तक पहुंचते पहुंचते ही 0 आ जाता। सुमित को भी समझ आ गया होगा ये वाला। हाँ, जो यूनिट्स प्लेस पे नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सुमित भी हमारा इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है वैसे तो। What is the difference between the place values of 7 and 3 in the natural number 8 5 7 2 3 4? बहुत easy है। Place value with 7 and 3 in the number 8 5 7 2 3 4. बाकी बच्चों का मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया कि आगे आगे करते कहीं बहुत पुराना जो था वो भूल तो नहीं गए। प्लेस वैल्यूज याद है? इसमें 4 की प्लेस वैल्यू वंस प्लेस 4, 3 की प्लेस वैल्यू 30, 2 की प्लेस वैल्यू 200, 7 की 7000। तो अब 7000 में से 30 को माइनस कर दिया, 6097। एक और क्वेश्चन करो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड लोकल वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द न्यूमरल 837421? हाँ, 837421 में 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस। यस, 7000 इसकी प्लेस वैल्यू है और फेस वैल्यू द नंबर इटसेल्फ 7। 7000 में से 7 माइनस करो तो 699। अगर a और b, हमारा क्वेश्चन है इफ a एंड b आर रियल नंबर्स सच दैट a इंटू बी इज इक्वल टू 0, देन क्या होता है? a और b की क्या वैल्यू हो सकती है? यस, दोनों भी हो सकती है। a इंटू बी इक्वल टू 0 का मतलब है या तो a और b दोनों 0 हैं या उनमें से कोई एक 0। इस केस में ही वो प्रोडक्ट जो है वो 0। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन कई बार ना बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस होते हैं जब कंपटीशन लेवल पे बच्चे जाते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को वो इतना वो इजी समझते हैं कि कई बार गलत ही कराते हैं। तो आपने पूरा कंसंट्रेशन से करना है, दिमाग लगा के। ये नहीं सोचना कि कंपटीशन लेवल है तो मुश्किल ही आएंगे क्वेश्चन, इजी वाले भी आ सकते हैं। ये इतना इजी था, ये भी आ सकता है आपको। कई बार बच्चे पता है वहाँ कंपटीशन के उसमें एग्जाम में क्या करते हैं, उनको लगता है कि इतना ऑब्वियस सा आंसर तो हो नहीं सकता, इसका कुछ और होगा जरूर, उसी में ही दिमाग लगाते रहते। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन बीच बीच में बहुत इजी भी डल गया हो। और कई बार हम इजी चीजों को भूल जाते हैं, ज्यादा मुश्किल करते करते जो बहुत इजी चीजें होती है वो हमारे दिमाग से ही निकल जाती है। कई बार ऐसा भी होता है। तो आपने छोटी छोटी चीजें भी याद रखनी, ठीक है। अब आगे स्टेटमेंट वाले स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन, ये फिर हम करेंगे अब अगले साल, ठीक है। हाँ आज ये वाला साल खत्म हो जाएगा ना, कल से नया साल शुरू हो जाएगा। कल संडे एंजॉय करना, ओके। हाँ, थैंक यू एंड सेम टू यू। भगवान अब सबको बहुत खुश रखे, बहुत लायक बनाए, सक्सेसफुल करे आपको। अच्छा, बताओ।